यहाँ से एक चिट्ठी दी गई थी जो इनके अपने शुक्रवार के वहाँ से किसी ने भेजी थी महिलाएं के लिए, और कुछ लोग भी गए वो चिट्ठी लेकर। तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे ऐसे बात हुई, तो मैं लखनऊ से सीधे यहाँ आई हूँ। और क्योंकि वो बच्ची है जिसको मैंने देखा, तो एक कोई पड़ोस का ही व्यक्ति था जो नशा करता था, नशे की हालत में ये उसके घर गई हुई थी, तो उसको कुछ सब्जी वब्जी देने के लिए गई हुई थी, तो उसने उसको पकड़ लिया वहाँ और उसके साथ जो भी हरकत है वो की उसने। तो मैंने देखा, तो इलाज तो मैंने देखा तो उससे तो मैं संतुष्ट हूँ। फिर मैंने अभी एसएसपी को फ़ोन किया है वहाँ फिरोजाबाद, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल, क्योंकि वो ई रिक्शा चला था तो अपना फ़ोन वोन छोड़ के सब भाग गया है। तो उन्होंने कहा मतलब कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ घंटे में भी उसका पता चल जाए, तो पता चल जाएगा, क्योंकि इसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है। और ऐसे कहना चाहिए कि इन जो ये दुखद घटना है इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए बहुत सरकार सख्त भी है। मैं लेकिन ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि जब ये ऐसे छोटी बच्चियों के साथ केस होते हैं तो ये जरूर कोई विकृत मानसिकता के लोग होते हैं या नशे वाले होते हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण और बाल सुरक्षा के ऊपर प्राथमिकताओं में शुमार है उनकी में, और तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। विभाग ने क्या मदद की और किस प्रकार जो कानून है वो इन चीज़ों को रोकने की? देखिए, ऐसी लगातार तो नहीं हो रही, पर हाँ हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं हो रही। अब पड़ोस की बात है तो मैं यही कहना चाहूँगी ना, पड़ोस में तो शायद घर वालों को भी ये पता रहता ही है। अभी तक मैं जितने केसों में गई हूँ वो जर्नली या तो पड़ोस में होते हैं या वो रोज़ वहाँ आने जाने वाले होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि घर वालों को नहीं पता होती है, तो थोड़ा घर वाले भी ये चीज़ें देख लें। बाकी यह है कि अब किस में कहाँ इंसान के रूप में कोई भेड़िया छिपा बैठा है तो समझ में नहीं आता। पर यह भी है कि नॉर्मल व्यक्ति अभी तक मुझे कोई नहीं मिला है। जहाँ भी मैं गई हूँ वहाँ या तो वो नशे के आदी होते हैं या पागल होते हैं जो सड़क के किनारे पर बैठे रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर थोड़ा सा हम ध्यान देना। रहा सवाल सजा का, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सख्त कोई कानून हो सकता है। कि आप रोज़ देख रहे हैं कि जो इस तरह के काम करते हैं या तो उनकी वो जेल जा रहे हैं या फिर वो ऊपर पहुँच रहे हैं सीधे। और इस केस में भी यही होने वाला है। इसके लिए भी अगर मैं वैसे कहूँ, क्योंकि संवेदनाओं की बात है, तो जो हमें हमारी सरकार ने जो सहायता राशि दी हुई है उसके तहत भी मैंने यहाँ डीपीओ से बात की है, फिरोजाबाद के जो डीपीओ हैं, तो उसमें 3 लाख रुपए की व्यवस्था है रानी लक्ष्मीबाई कोष में। तो वो व्यवस्था के तहत क्योंकि बच्चे के आगे अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, सब हो जाएगा। बाकी इलाज यहाँ अच्छा चल रहा है, ठीक है। वो 1-2 दिन में ही बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, रिकवर कर रही है अच्छे से। पर यह भी पक्का है कि जो अपराधी है वो पकड़ा जाए।